Even online classes, class 8, subject science, chapter 18, part 2, greenhouse effect, पौधा घर प्रभाव. You know that the sun rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls off the earth is absorbed by and a part of reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warm the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiations by the Earth's atmosphere is similar. That is why it is called the greenhouse effect. Without the process, life would not have been possible on the Earth, but now it threatens life. Excess of CO2 in the air is one of the gas responsible for this effect. सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं. पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों को कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष पर लौट जाते हैं. परिवर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल पर रुक जाता है. ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है. यदि आपने किसी पौधाशाला, नर्सरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर को देखा है तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर के प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती. वह रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है. पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यह कार्य करते हैं. यही कारण है कि इसे पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. इस प्रक्रम को बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है. अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है. इस प्रभाव को लिए उत्तरदायी गैसों में से CO2 भी एक है. You know that CO2 is one of the components of air. You have also studied the role of carbon dioxide in plant. But if there is excess of CO2 in the air, it acts as a pollutant. आप जानते हैं कि CO2 वायु का एक घटक है. पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी पौधा अध्ययन कर चुके हैं. परंतु यदि वायु में CO2 की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भांति कार्य करता है. कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन. क्या पहेली के प्रश्न का हल ज्ञात करने में उसकी सहायता कर सकते हैं. On the one hand, CO2 is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. Plants utilize CO2 from the atmosphere from photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. Deforestation leads to an increase in the amount of CO2 in the air because the number of trees which consume CO2 is reduced. Human activities thus contribute to the accumulations of CO2 in the atmosphere. CO2 traps heat and does not allow it to escape into space. As a result, the average temperatures of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. एक और मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर CO2 वातावरण में सम्मोचित हो रही है तथा दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है. पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जा रही है. वनोन्मूलन के कारण CO2 की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है. इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं. CO2 ऊष्मा को रोक लेती है तथा उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती है. परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है. इसे विश्व उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं.
Other gases like methane, nitrous oxide, and water vapor also contribute towards this effect. Like CO2, they are also called greenhouse gases. मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प जैसे अन्य गैसों भी इस प्रभाव का योगदान करते हैं। CO2 की बात इन्हें भी पौधे घर गैसें कहते हैं। Global warming has become a major concern for governments worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emissions of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों में पौधा घर गैसों के उत्सर्जन की कमी करने के लिए एक अनुबंध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसे ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। बूझो is surprised to hear that an increase in the earth's temperatures by even as little as 0.5 centigrade can have such a serious effect. Paheli tells him that she had read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming. बूझो को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा था कि पृथ्वी के ताप को केवल 0.5 सेंटीग्रेड जितनी कम वृद्धि में इतने गंभीर परिणामों हो सकते हैं। पहली उसे यह बताती है कि अभी यह हाल ही समाचार पत्रों में यह पढ़ा था कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद विस्फोट उत्सर्जन के कारण पिघलन आरंभ हो गए हैं। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। व्हाट कैन बी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, क्या प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देयर आर मैनी सच स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ए फ्यू ईयर एगो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। इट वाज बेकिंग चोक्ड बाई fumes released from automobiles running as diesels and petrol. A decision was taken to switch to fuels like CNG 18.5 and unleaded petrol. These measures have resulted in cleaner air and the city. You might know of some other examples from your area regarding reductions of एयर पोल्यूशन। शेयर देश विथ योर फ्रेंड्स। प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यह पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दमघोटू स्वास्थ्यरोधी वातावरण था। वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल, CNG जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे 18.5 में इन उपायों द्वारा शहर के वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गया है। आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं होंगे जिससे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम से कम किया गया है। इन उदाहरणों को अपने मित्रों के बारे में से चर्चा कीजिए। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। वी कैन use this data to generate awareness about air pollution among friends and neighbors. सरकार द्वारा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटर किया जाता है। इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों के वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। There is a need of switch over to alternative fuel instead of the fossil fuels for our energy requirement. There could be solar energy, hydropower and wind energy. हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा भी हो सकते हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशंस on the
our part can make a huge differences in the state of the environment. We can plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood. Do you know about Van Mahotsav? When lakhs of trees are planted in July every year. 18.6 हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की व्यवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड़ वृक्ष लगा सकते हैं और तथा पड़ोस में लगे वृक्षों को पोषण कर सकते हैं। क्या आप वन महोत्सव के विषय में जानते हैं? आप जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं। बूझो एंड पहली once happened to go to an area where some people were burning dry leaves. They started coughing because the entire area was full of smoke. Paheli thought it would be a better option to put them in a compost pit rather than burning. What do you think? बूझो तथा पहली एक बार ऐसे स्थान से गुजर रहे जहाँ कुछ लोग पत्तियाँ जला रहे थे। उन्हें खांसी आने वाली लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र धुएं से भरा था। पहली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प तो इन्हें कंपोस्ट पिट में डालना हो सकता है। क्या आप सोचते हैं? वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। इन क्लास 7th you learned that water is a precious resource. Think and list and various activities in which we need water. We said that water is becoming scarce due to increase in population, industries and agriculture activities. You have also studied how water becomes dirty after we use it for washing clothes, bathing, etc. This means that we are adding some materials to the water which spoil its quality and change its smell and color. कक्षा 7 में आपने सीखा है कि जल एक बहुमूल्य संसाधन। सोचिए, इन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हम जल की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होते जा रहे हैं। आपने यह भी देखा होगा कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किए गए जल कितना गंदला हो जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं कि उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. The substances that pollute water are called water pollutants. जब विवाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड? जल कैसे प्रदूषित हो जाता है? केस स्टडी, विशिष्ट अध्ययन। गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट famous rivers of India. 18.7 is sustains most of the northern, central and eastern Indian population. Millions of people depend on it for their daily needs and livelihood. However, recently a study by the World Wide Fund for Nature (WWF) found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world. The pollution level have been rising for many years. We have reached this stage because the towns and cities through which the river flow through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the rivers. In fact, the river is dead at many places where the pollution level are so high that aquatic life cannot survive. गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या
का पोषण करती है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं द्वारा जीविका के लिए इस पर निर्भर है। परंतु हाल ही प्राकृतिक के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने के कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रभावित होती है वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, चारित बहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी पर फेंक रहे हैं। वास्तव में ऐसे कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि जल जीव जीवित नहीं हो रह पाते हैं। यह नीति निर्जीव हो गई है। An ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985. It aimed to reduce the pollution level in the river. However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. Now, the government of India has launched a new initiative known as National Missions for Clean Ganga (NFCG) in 2016। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई है। इसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही इसे महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी है। Let's take a specific example to understand the situation. The Ganga to Kanpur in Uttar Pradesh UP as one of the most polluted stretches of the river 18.8. Kanpur is one of the most populated towns in UP. स्थिति की भांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अधिक जनसंख्या वालों शहरों में से एक है। People can be seen washing clothes and defecating in the river. They also throw garbage, flowers, idols of gods and goddesses and non-biodegradable polythene bags into the river. इस नदी में लोगों को स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र त्यागते देखा जा सकता है। इस नदी में कूड़ा करकट, फल, पूजा सामग्री तथा जैव अवनिर्णीकरणीय पॉलीथीन की थैलियाँ फेंकते हैं। At Kanpur, the amount of water is comparatively small and the flow of the river is very slow. In addition, Kanpur has more than 5,000 industries. These include fertilizer, detergent, leather and paint industries. These industrial units discharge for toxic chemical wastage into the river. कानपुर में नदी में जल का मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रभाव भी अति धीमा है। इसके साथ ही कानपुर में 5,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें उर्वरक, अपमर्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित हैं। ये औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में विसर्जन करती हैं। Based on the above information, think of the answer to the following question. उपयुक्त तथ्यों में आधार पर सोचिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। What are the factors responsible for pollution of the river? नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? What steps can be taken to restore the given Ganga to its past glory? गंगा नदी के पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? How would the disposal of garbage etc. affect the living organism in the river? कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है? थैंक यू।